हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय यूट्यूब क्लास। गाइस, आई एम मंजित रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। आज का एजेंडा है, हम बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर के बारे में। और जो टॉपिक है इसमें हम आपको डिस्क्राइब करने वाले हैं हाउ टू कॉन्फ़िगर साइट टू पॉइंट वीपीएन ओवर एज्यूर पोर्टल। एक एक स्टेप देखने वाले हैं इसमें प्रॉपर कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है, क्या प्रीरिक्विजिट है, किस तरीके से हम ऑन प्रोमाइसिस के रिसोर्स को, ऑन प्रोमाइसिस की मशीन को अपने एज्यूर पोर्टल की मशीन से कनेक्ट कराते हैं, वो भी विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट आईपी एड्रेस, विद द हेल्प ऑफ टनल। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं अबाउट बेसिक रिक्वायरमेंट। मीन्स अगर आप प्लान कर रहे हो एज पोर्टल पे वीपीएन इस्टेब्लिश करने के लिए, तो यू शुड नो अबाउट की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या क्या होनी चाहिए, क्या क्या कंपोनेंट आपको परचेज करने पड़ेंगे, क्या क्या सर्विसेज आपको परचेज करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपने बनाना है एक एज्योर वीनेट। यू नो दैट अबाउट वीनेट, ठीक है ना। एक आपको वीनेट बना लेना है और उस वीनेट में दो अलग अलग सबनेट आपको डिजाइन कर लेने हैं। एक जो सबनेट रहेगा वो सबनेट का इस्तेमाल करेंगे, यू कैन से दैट सबनेट फॉर वीएम, नॉट ओनली फॉर द वीएम। आप इसमें कोई भी रिसोर्स ऐड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है डेटाबेस ऐड करना है या फिर कोई वेब एप्लीकेशन सर्विसेज ऐड करनी है, तो यू कैन डू दैट। और दूसरा जो बनेगा वो बनेगा गेटवे सबनेट, राइट। और ये हो गई बेसिकली, ये सभी पार्ट आपके वीनेट के अंदर काउंट होंगे। ये वीनेट है, ये दो उसके अंदर का सबनेट आप बनाएंगे। दूसरे टॉपिक की बात करें, दूसरे सर्विस की बात करें, तो आपको एक दूसरी सर्विस परचेज करनी पड़ेगी, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, नॉट क्लाउड, प्राइवेट गेटवे, ठीक है। सेकेंड सर्विस है जो वर्चुअल प्राइवेट गेटवे, वो आपको एज पोर्टल से परचेज करने पड़ेंगे। थर्ड, बस दैट्स इट। इससे ज़्यादा हमें और कोई रिक्वायरमेंट नहीं। हाँ, एक हम वीएम बना लेंगे, क्रिएट वीएम फॉर टेस्टिंग, ठीक है। एक वर्चुअल मशीन हम तैयार कर लेंगे यहाँ पे फॉर टेस्टिंग पर्पज, जिससे आपको रिजल्ट मिल सके। सो दीज ऑल आर द प्रीरिक्विजिट, यू कैन से दैट। अगर हम बात करें ऑन प्रेमाइसेस की या लोकल इन्वायरमेंट की बात करें, तो ऑन प्रेम के केस में आप कोई सा भी एक सिस्टम, क्योंकि साइट टू पॉइंट बना रहे हैं तो इसमें इंडिविजुअल मशीन को आप कनेक्ट करना पड़ेगा। इट मे बी विंडोज 10 या विंडोज 7 या 8, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन प्रोमाइसिस पे हो सकता है। तो ऑन प्रोमाइसिस में जो प्रीरिक्विजिट है वो क्या है कि ये सिस्टम आपका इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए। दूसरा जो है सेल्फ साइन, ठीक है, सर्टिफिकेट चाहिए। ये दो रिक्वायरमेंट है, इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए हमारा ऑन प्रोमाइसिस मशीन और सेल्फ साइन सिग्नेचर होना चाहिए, दैट्स इट। इसके अलावा हमें कोई भी मीन्स अदर रिसोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। तो चलिए फटाफट हम एक वीनेट बना लेते हैं और उस वीनेट में दो सबनेट बनाएंगे, फिर वर्चुअल प्राइवेट गेटवे बना लेते हैं और फिर एक वीएम बना करके दोनों के बीच में टेस्टिंग स्टैब्लिश कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम टाइमिंग की बात करें तो वीनेट बनने में आपको देने पड़ेंगे 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा इसमें। क्रिएट करने की बात करें, वर्चुअल प्राइवेट गेटवे की बात करें तो वर्चुअल प्राइवेट गेटवे आपका लेगा 30 to 35 मिनट। ये आप इसमें आप जब प्रोसीड करेंगे, और अबाउट द वर्चुअल मशीन ये टाइम लगेगा 3 से 5 मिनट के बीच में, ठीक है। तो ये टोटल 1 घंटे का पूरा प्रैक्टिकल है। 1 आवर का आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा इसमें। हाँ, उसके बाद फिर आप अपने ऑन प्रोमाइसिस के सिस्टम को पोर्टल के साथ, पोर्टल पे जो वीएम तैयार कर रखे हैं उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आपको बेसिक से बताते हैं, स्टेप से बताते हैं। पहले एक हम वीनेट बना लेते हैं, वीनेट में दो सबनेट बना लेते हैं, सबनेट में एक वीएम टैग कर देंगे और फिर वर्चुअल नेटवर्क गेटवे तैयार कर लेंगे, ठीक है। बहुत ही बेसिक से स्टेप आपको फॉलो करने हैं। ओपन एज्यूर पोर्टल, गो टू द वीनेट वर्चुअल नेटवर्क, और वर्चुअल नेटवर्क के अंदर एक वीनेट और दो सबनेट क्रिएट कर लेते हैं। अल्दो हमने पहले से वर्चुअल नेटवर्क गेटवे बना रखा है ताकि टाइम बचा सके और आपको प्रैक्टिकल दिखा सके, फिर भी आपको स्टेप बता देते हैं टिल वर्चुअल नेटवर्क गेटवे क्रिएशन। क्रिएट वीनेट पे क्लिक किया हमने और यहाँ पे एक वीनेट बना लेते हैं विद 2 डिफरेंट सबनेट। दो अलग अलग सबनेट में हमें दो वीनेट बनाने हैं, दो सबनेट बनाने हैं एक ही वीनेट के अंदर। सेलेक्ट द रिसोर्स ग्रुप, तो यहाँ पे आप एक कोई सा भी कंटेनर सेलेक्ट कर लीजिए। लाइक आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद एज्यूर क्लास 2 और नाम दे देते हैं वीपीएन वर्चुअल नेटवर्क, ठीक है। वीपीएन वर्चुअल नेटवर्क, दिस इज अवर वीनेट नेम, और इसको हम ईस्ट यूएस में रखना चाहते हैं। नेक्स्ट करिए। एड्रेस स्पेस में आप कोई भी एड्रेस स्पेस प्रोवाइड कर दीजिए। लाइक हम यहाँ पे 172.16.1.0 और /25 करके आईपी एड्रेस दे रहे हैं। ये हमारा एड्रेस स्पेस होगा जिसमें आप 128 आईपी एड्रेस पा जाओगे। और इसमें हम एक सबनेट बना लेते हैं, सबनेट फॉर वीएम एज डिस्कस्ड, और 128 आईपी एड्रेस /25 यहाँ पे टोटल एड्रेस स्पेस है। एक एड्रेस स्पेस आप दे दीजिए वीएम के लिए 172.16.0 स्लैश करके यहाँ पे हम दे देते हैं
26 मतलब 64 आईपी एड्रेस आप अपने रिसोर्सेज को देना चाहते हैं, 64 आईपी एड्रेस आप बचा के रखना चाहते हैं ताकि आप वर्चुअल नेटवर्क गेटवे तैयार कर सकें। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, आपने करना है क्लिक ऐड पे। एक सबनेट बनाया, दूसरा सबनेट हम तब बनाएंगे जब हमारा वीनेट रेडी हो जाएगा। अब आप प्रोसीड करिए क्रिएट वीनेट। डन। सो जैसे हमारा वीनेट तैयार हो जाता है, जैसे हमारा वीनेट रेडी हो जाता है, इसके अंदर हम पहला काम क्या करेंगे, सबनेट बना देंगे। और सबनेट में जो सबनेट होगा वो बेसिकली गेटवे सबनेट होगा। गेटवे सबनेट बनते ही हम प्रोसीड करेंगे अगले स्टेप की तरफ, और अगले स्टेप में बनाएंगे वर्चुअल नेटवर्क गेटवे, और उस वर्चुअल नेटवर्क गेटवे के जरिए हम अपने ऑन प्रोमाइसेस की विंडोज 10 मशीन को कनेक्ट कराएंगे एज्यूर के पोर्टल से, या एज्यूर के पोर्टल पे जो भी वीएम हम परचेज करेंगे उससे कम्युनिकेट कराने का काम करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। वीनेट जैसे ही हमारा रेडी होता है हम मूव करेंगे अपने सबनेट्स की तरफ, और एक सबनेट एडिशनल हम इसमें अटैच कर देंगे। कूल, सबनेट इज रेडी, आवर वीनेट इज रेडी। वीपीएन वर्चुअल नेटवर्क, वीपीएन वर्चुअल नेटवर्क, और सबनेट में जाके चेक करेंगे तो एक सबनेट अवेलेबल है, बाकी एड्रेस स्पेस अवेलेबल है। सबनेट फॉर वीएम जो आपने क्रिएट किया था 59 आईपी एड्रेस इसमें आपको मिलने वाली है। सेकेंड ऑप्शन गेटवे सबनेट पे क्लिक करिए आप, और गेटवे सबनेट पे आप नाम दे दीजिए, कोई सा भी नाम देने की जरूरत नहीं, बिकॉज ये बाय डिफॉल्ट नाम ले अपने आप उठा लेगा यहाँ से। अब पेज को कर दिए सेव। दो अलग अलग सबनेट हमने यहाँ पे रेडी कर दिए हैं, एक वीएम के लिए, दूसरा गेटवे के लिए। तीसरे स्टेप पे आ जाते हैं। तो तीसरा स्टेप क्या कहता है, आपको वर्चुअल नेटवर्क गेटवे बनाना है, और वेरीफाई कर लीजिए आप अपने वीनेट का लोकेशन। एजूर क्लास 2 कंटेनर ईस्ट यूएस हमारी लोकेशन है, और आप ओपन करेंगे और यहाँ पे टाइप कर देंगे वर्चुअल प्राइवेट गेटवे। ठीक है, नॉट प्राइवेट गेटवे, वर्चुअल नेटवर्क गेटवे। ठीक है, यहाँ पे आ गया ऑप्शन सेलेक्ट वर्चुअल प्राइवेट वर्चुअल नेटवर्क गेटवे, और वर्चुअल नेटवर्क गेटवे हमें तैयार करना है किसमें, अपने सबनेट में। ऑलरेडी हमने बना रखा है, लेकिन अभी के लिए हम दूसरा तैयार कर लेते हैं विद नेम ऑफ क्लास गेटवे। बेसिक सी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिलअप करनी पड़ेगी। पहले तो हम नाम दे देते हैं यहाँ पे क्लास वर्चुअल नेटवर्क गेटवे। ठीक है, सेलेक्ट द लोकेशन, तो हमने आई थिंक ईस्ट यूएस में लोकेशन में बना रखा है, तो सेलेक्ट योर वीनेट लोकेशन, जिस लोकेशन में आपने वीनेट बना रखा है उसी भी लोकेशन में यहाँ पर प्रोसीड कर देना है। अभी हम एक्सप्रेस रूट की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम वीपीएन की बात कर रहे हैं, तो एक्सप्रेस रूट बाद में डिस्कस करेंगे। वीपीएन इस्टेब्लिश करने वाले हैं। दो तरीके हैं अपने पास वीपीएन को कॉन्फ़िगर करने के लिए, एक आप रूट बेस्ड कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, दूसरा पॉलिसी बेस्ड। तो अभी हम यहाँ पे प्रोसीड करने वाले हैं डिफॉल्ट सेटिंग पे, रूट बेस्ड और VPN गेटवे 2, और यहाँ पे जनरेशन 2, और टाइप द सेलेक्ट योर वर्चुअल नेटवर्क गेटवे। जो आपने बनाया था वीनेट बनाया था, उस वीनेट को आप असाइन कर दीजिए। VPN वर्चुअल नेटवर्क हमने बनाया था बाय डिफॉल्ट, और ये अपने आप यहाँ पे जो गेटवे हमने तैयार किया था वो गेटवे की डिटेल आ गई 172.16.1.64/28 करके, ये बाय डिफॉल्ट एक्सेस कर लिया। नो नीड टू डू एनीथिंग, यहाँ पे एक पब्लिक आईपी एड्रेस डिजाइन करना पड़ेगा, पब्लिक आईपी फॉर VPN आप नाम दे दीजिए यहाँ पे। बाकी कुछ भी नहीं करना है, आपको यहाँ पे रिव्यू एंड क्रिएट कर देना है, राइट। और जैसे ही आप रिव्यू एंड क्रिएट करते हैं, ये लेगा 30 से 35 मिनट का टाइम। 35 मिनट तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार करने के बाद आप इसमें VPN की सेटिंग मीन्स अपने ऑन प्रोमाइसेस की रिसोर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। आप सेटिंग एक बार फिर से वेरीफाई कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन की डिटेल, आपके वीनेट की आपके वर्चुअल नेटवर्क गेटवे का नाम, यहाँ पे लोकेशन, यहाँ पे टाइप ऑफ VPN, और रूट बेस्ड VPN गेटवे 2, और जो आपने वीनेट बनाया था उस वीनेट की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। चलिए, ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन आपको फिलअप कर देना है, तो हम आगे प्रोसीड नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये 30 से 35 मिनट का टाइम लेगा, और ऑलरेडी हमने पहले से बना रखा है। चलिए बेस पे आ जाते हैं, एक बार फिर से मेन पेज पे आ जाते हैं, और जो अपने पास वीनेट है ना, उस वीनेट में एक वर्चुअल मशीन तैयार कर लेते हैं। वीनेट अपने पास है VPN वीनेट के नाम से, और इसमें हम एक VM तैयार कर लेते हैं, और उस VM को कनेक्ट कराएंगे अपने ऑन प्रोमाइसेस मशीन से। सेलेक्ट कंप्यूटर ऑप्शन एंड क्रिएट वन वर्चुअल मशीन।
ठीक है। तो पब्लिक आईपी एड्रेस तो हम नॉर्मली कनेक्ट कर ही पाते हैं ऑन प्रोमाइसेस से, लेकिन अभी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं हाउ वी कैन कनेक्ट आवर एजूर वर्चुअल मशीन विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट आईपी एड्रेस। तो जो पहला हमने वीनेट बनाया है क्लास 1 के नाम से बनाया है, क्लास 1 रिसोर्स ग्रुप में है, सेंट्रल यूएस इसकी लोकेशन है। कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी एक बीएम उठा लो आप, सर्वर 2012 का हम बीएम उठा लेते हैं, 2 कोर सीपीयू, 1 GB 4 GB ऑफ रैम, प्रोसीड विद यूजर नेम एंड पासवर्ड, 3389 पोर्ट आपको एक्टिवेट करना है। हाँ, नेक्स्ट स्टेप में आपको अपने वीनेट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट जो वीनेट आपने बना रखा है जहाँ पे गेटवे अवेलेबल है वो वीनेट यहाँ पे सेलेक्ट करेगा और आगे अब नेक्स्ट ने फिनिश कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे अपना वीनेट तैयार करना है, वीनेट को सेलेक्ट करना है, सबनेट फॉर वीएम जो हमने बनाया था, और इसको हम कर देते हैं प्रोसीड, क्रिएट कर देते हैं नॉर्मली जो स्टेप फॉलो करते हैं वीएम क्रिएट करने का। और मीनवाइल हम अपने ऑन प्रोमाइसेस पे चलेंगे, आपको डिस्क्राइब करेंगे किस तरीके से आप सेल्फ साइन सर्टिफिकेट जनरेट करते हैं अपने ऑन प्रोमाइसेस मशीन पे। ठीक है, तो ये अपने पास ऑन प्रोमाइसेस विंडोज 10 का कंप्यूटर है और इस वीएम इस पर्टिकुलर बेस मशीन को, इस लैपटॉप को हम अपने एजूर वीएम के साथ कम्युनिकेट कराना चाहते हैं, वो भी प्राइवेट आईपी एड्रेस के जरिए वाया वीपीएन टनल। तो वीपीएन अभी इन प्रोग्रेस है। चलिए मीनवाइल हम यहाँ पे सर्टिफिकेट तैयार कर लेते हैं। ठीक है, वीएम को क्रिएट होने देते हैं और यहाँ पे हम तैयार कर लेते हैं सेल्फ साइन सिग्नेचर सर्टिफिकेट। बहुत ही बेसिक सा स्टेप फॉलो करना है आपको। आपको इजली ये कोड जो हम आपको बताने वाले हैं, जिस कोड का इस्तेमाल करोगे वो इजली कोड आपको माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हम इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे और आप डायरेक्टली इस कोड का इस्तेमाल करके सेल्फ साइन सिग्नेचर आप अपनी तरफ से तैयार कर सकते हो। दो तरीके के सर्टिफिकेट लगेंगे, एक आपका रूट सर्टिफिकेट लगेगा, दूसरा अपने पास क्लाइंट सर्टिफिकेट लगेगा। ओके, तो आपने कुछ नहीं करना है, जस्ट नीड टू ओपन पावर सेल। जिस भी सिस्टम को आप कनेक्ट करना चाहते हैं उस सिस्टम पे पावर सेल ओपन करा लीजिए, और पावर सेल ओपन कराने के बाद पहले आप ये कमांड एग्जीक्यूट करेंगे, कॉपी करिए यहाँ पे और इस पे पावर सेल पे इसको राइट क्लिक करके पेस्ट कर दीजिए, प्रेस इंटर। देन सेकेंड स्टेप में आपको दूसरी कमांड एग्जीक्यूट करनी है, आप ये दूसरी कमांड एग्जीक्यूट करेंगे, and paste here and enter again. Now we successfully executed the both command. Need to proceed. अब अगला स्टेप क्या कहता है, आप यहाँ पे एग्जीक्यूट करोगे cert mgr and enter। cert mgr यानी सर्टिफिकेट मैनेजर पैनल, या आप देखिए अब कंसोल ओपन हो गया, इसको हम बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट कंसोल। सर्टिफिकेट में ऑप्शन पे जा करके पर्सनल पे क्लिक करिए, पर्सन के जस्ट बाद आपको देखो सर्टिफिकेट का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे दो सर्टिफिकेट बने हैं, रूट का बना है, क्लाइंट का बना है। आपको ये सर्टिफिकेट एक्सपोर्ट करा लेना है, राइट क्लिक करिए रूट वाले सर्टिफिकेट पे और ऑल टास्क पे जाइए और यहाँ पे क्लिक करिए एक्सपोर्ट पे, नेक्स्ट करिए, नो नीड टू डू एनीथिंग, नेक्स्ट अगेन, यहाँ पे 64 बिट सेलेक्ट करिए, नेक्स्ट, चूज द लोकेशन। तो हम यहाँ पे इसको रखना चाहते हैं डेस्कटॉप पे, सेलेक्ट डेस्कटॉप, क्रिएट अ वन फोल्डर, लाइव VPN प्रैक्टिकल। ठीक है, यहाँ पे हम एक फोल्डर बना लेते हैं लाइव VPN प्रैक्टिकल सर्टिफिकेट, और इसमें नाम दे देते हैं रूट का, विंडोज रूट सर्टिफिकेट। पेज को सेव करिए, नेक्स्ट करा दीजिए। ठीक है, ये सक्सेसफुली हमने सेव कर लिया एक सर्टिफिकेट को, रूट को। एज इट इज़ आप क्लाइंट को एक्सपोर्ट करा दीजिए, राइट क्लिक एक्सपोर्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट, 64 बिट सेम प्रोसीजर आपने यूज़ करना है एंड प्रोवाइड द लोकेशन। तो अभी हमने जस्ट बनाया यहाँ पे एक फोल्डर और इस फोल्डर के अंदर दे दीजिए आप विंडोज क्लाइंट सर्टिफिकेट। ठीक है, और पेज को कर दीजिए सेव। दोनों सर्टिफिकेट आपने तैयार कर रखे हैं ऑन प्रोमाइसेस से, पेज को करिए क्लोज, इसको भी क्लोज करिए। इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप डायरेक्टली कॉपी करना और पेस्ट कर देना अपने पावर सेल की स्क्रीन पे। ठीक है,
तो ये हो गया सेल्फ साइन सिग्नेचर की डिटेल्स हो गई। और मीनवाइल हम देख लेते हैं क्या प्रोग्रेस है यहाँ पे। थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है, लेट मी चेक। ठीक है, एक बार एजेंडा देख लेते हैं क्या क्या हमने स्टेप फॉलो कर लिए हैं अभी तक। हमने एक वीनेट बनाया है एजूर पे, उसमें एक दो सबनेट है, एक सबनेट फॉर वीएम जिसके अंदर एक वर्चुअल मशीन विंडोज सर्वर 2012 की हमने इंस्टॉल कर रखी है, मीन्स क्रिएट कर रखी है। दूसरा गेटवे सबनेट है, गेटवे सबनेट के अंदर वर्चुअल प्राइवेट गेटवे बना रखा है, और ये अपने पास ऑन प्रोमाइसिस विंडोज 10 मशीन है जिसमें सेल्फ साइन सिग्नेचर हमने बना रखा है। एवरीथिंग इज ओके, कुछ भी नहीं करना है हमें। इसकी प्राइवेट आईपी एड्रेस हमें कॉपी कर लेनी है, जो भी इसकी प्राइवेट आईपी एड्रेस मिलेगी अभी 192.168 में भी 6 मिलेगी। बाकी देख लेते हैं हम आगे इसमें। इट्स इन प्रोग्रेस, ये वीएम हमारी इन प्रोग्रेस है। चलिए बाकी के स्टेप देख लेते हैं, बाकी के कंपोनेंट्स देख लेते हैं, और फाइनल आपको दिखाते हैं किस तरीके से आप वीपीएन साइट टू पॉइंट वीपीएन तैयार करेंगे। ठीक है, कंपोनेंट्स देख लेते हैं, मीन सर्विसेज देख लेते हैं जो हमने परचेज कर रखी है। तो पहले हम वीनेट की बात कर लेते हैं। वर्चुअल नेटवर्क पे क्लिक किया, नेटवर्किंग पे क्लिक किया हमने, और यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है वर्चुअल नेटवर्क। वर्चुअल नेटवर्क के अंदर एक डिवाइस हमने परचेज कर रखी है, एक सर्विस परचेज कर रखी है बेसिकली विद नेम ऑफ वीपीएन वीनेट। यहाँ पे देखिए एक वीपीएन वीनेट अवेलेबल है। सेलेक्ट योर वीपीएन वीनेट, चेक करते हैं कितने नंबर ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। सबनेट्स पे जाओ आप, और सबनेट पे आप देखेंगे कि दो सबनेट्स अवेलेबल हैं। एक आपका सबनेट फॉर वीएम, दूसरा है सबनेट फॉर गेटवे फॉर गेटवे सबनेट। नंबर ऑफ डिवाइसेस विच इज़ कनेक्टेड, तो यहाँ पे वीएम्स की डिटेल बता रहा है। तो 6 वीएम 192.168.1.6 ये अपने पास जो लेटेस्ट वीएम हम अभी तैयार कर रहे हैं उसकी डिटेल बता रहा है। वीपीएन गेटवे हमने लगा रखा है, एवरीथिंग इज ओके। अब आप अगले पेज पे चलते हैं। वर्चुअल नेटवर्क गेटवे की प्रॉपर्टीज ओपन करते हैं जहाँ से हमें वीपीएन सेटअप करना है। ठीक है, हम बेसिकली इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं अभी। ट्रेनिंग वीपीएन के नाम से हमने जो गेटवे बनाया था उस गेटवे को सेलेक्ट करिए। इसकी प्रॉपर्टीज़ में आप देखिए पॉइंट टू साइट कॉन्फ़िगरेशन दिखाई पड़ रहा है, सेलेक्ट कर देंगे हम पॉइंट टू साइट पे, और यहाँ पे कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन आपको फिलअप करनी पड़ेगी। उसके बाद फिर हमारा वीपीएन स्टैब्लिश हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन नाउ के कॉन्फ़िगर नाउ का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, क्लिक कर दीजिए कॉन्फ़िगर नाउ पे। ये एड्रेस पूल है, तो एड्रेस पूल ये आपको यहाँ पे कोई भी आईपी एड्रेस डिज़ाइन करनी है, लाइक 192.168.2.0/26। तो ये आईपी एड्रेस डिसाइड करेगा कि आप कितने नंबर ऑफ क्लाइंट जोड़ सकते हैं। /26 का मतलब है 64 नंबर ऑफ क्लाइंट आप अटैच कर पाओगे। और इवन जब आपका ऑन प्रोमाइसिस सिस्टम इस वीपीएन के अडेप्टर से जुड़ेगा तो उस अडेप्टर की प्रॉपर्टी में अगर आप आईपी चेक करेंगे तो इसी में से रेंडमली एक आईपी एड्रेस आपको मिल जाएगा। अनदर टाइप ऑफ टनल, तो मल्टीपल टनल है। ओपन वीपीएन में थर्ड पार्टी टूल इंस्टॉल करना पड़ेगा, इस वजह से हम ओपन वीपीएन पे नहीं प्रोसीड कर रहे हैं। SSTP SSL रहेगा, तो एक काम करते हैं IKEV वर्जन 2 और SSTP ये दोनों सेलेक्ट कर लीजिए आप, सबसे बेस्ट रहता है। और अबाउट द ऑथेंटिकेशन 3 मेथड है ऑथराइज करने के लिए, एक एजूर सर्टिफिकेट के थ्रू, दूसरा रेडियस ऑथेंटिकेशन, और तीसरा एक्टिव डायरेक्टरी। तो अभी के लिए हम सर्टिफिकेट जो अभी तैयार किया था उस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर लेते हैं, आगे हम रेडियस और अपने एक्टिव डायरेक्टरी का भी इस्तेमाल करेंगे। तो जब आप सर्टिफिकेट सेलेक्ट करेंगे, आप देखो यहाँ पे रूट का सर्टिफिकेट मांग रहा है और क्लाइंट का सर्टिफिकेट मांगेगा। तो आप जो एक्सपोर्ट करके आपने रखा था, जो एक्सपोर्ट करके आपने फोल्डर में रखा था सर्टिफिकेट, वो आप पेज ओपन कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे विन क्लाइंट, आई थिंक हमें एक सर्टिफिकेट और उठाना पड़ेगा यहाँ से, रूट सर्टिफिकेट का। चलो दूसरा सर्टिफिकेट भी हम यहाँ पे पावर शेल के थ्रू ओपन करा लेते हैं। आई थिंक हमने सेव किसी दूसरी जगह पे कर दिया है, नॉट एन इशू। 1 मिनट में हम तैयार कर लेते हैं यहाँ पे सर्ट MGR। ठीक है, सेम पर्सनल पे जाओ, सर्टिफिकेट पे जाओ, रूट सर्टिफिकेट पे राइट क्लिक करो, ऑल टास्क पे जाओ, एक्सपोर्ट करा लो।
नाम दे देते हैं यहाँ पे विन रूट सर्ट। ठीक है, हमने सक्सेसफुली इसको एक्सपोर्ट करा दिया है। नीड टू चेक इट। अब आप देखिए यहाँ पे दो सर्टिफिकेट है। रूट सर्टिफिकेट को राइट क्लिक करो, ओपन विद पे जाओ, नोटपैड पे जाओ और यहाँ से लेकर के इस लास्ट स्टेप तक कॉपी कर दो। कॉपी करने के बाद आप पेज पे आ जाइए, यहाँ पे नाम दे दीजिए जो नेम हमने मेंशन किया था, विन रूट सर्ट, और यहाँ पे जो आपने कॉपी किया उसको पेस्ट करा दीजिए, एज इट इज पेस्ट करा दीजिए। डन, पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है, दूसरे स्टेप में आपको जो दूसरा सर्टिफिकेट है ये क्लाइंट वाला, इसको ओपन कराइए। ओपन विद नोटपैड, एज इट इज इस पेज को कॉपी कर लीजिए, इस पूरे सर्टिफिकेट को कॉपी कर लीजिए एंड यहाँ पे टाइप कर दीजिए नेम विन क्लाइंट सर्टिफिकेट एंड पेस्ट। इस तरीके से जितने नंबर ऑफ डिवाइसेस आप कनेक्ट करना चाहते हैं सबकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ फिलअप कर दीजिए। फिलअप करने के बाद सेव, 5 मिनट का टाइम लगेगा। ये जैसे ही सेव होता है हम यहाँ पे देखिए डाउनलोड क्लाइंट वीपीएन है, डाउनलोड क्लाइंट वीपीएन को डाउनलोड करेंगे और अपने बेस मशीन पे इंस्टॉल कर देंगे। तो थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं ना। ये जो हमने कॉन्फ़िगरेशन सेव किया है वो प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो गया है। नाउ नीड टू डाउनलोड द वीपीएन क्लाइंट। ये हम विंडोज़ 10 के ऑपरेटिंग सिस्टम पे हैं। उस विंडोज़ 10 के ऑपरेटिंग सिस्टम पे आपको क्या करना है, इस क्लाइंट को डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद हम इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद जस्ट ट्राई टू कनेक्ट। ठीक है, केबी में टूल है, आप इसको ओपन कराइए, डायरेक्टली इंस्टॉल कर दीजिए इस बेस मशीन पे। विंडोज़ AMD 64 बिट ये सेटअप है, इसको आप इंस्टॉल कर दीजिए। मोर इन्फो, रन एनीवे। Yes, we want to install. Yes, we need to install. चलो, everything is okay. We successfully installed the client on our client on premises machine. अब आपने ओपन करना है ये नेटवर्क मैनेजमेंट विज़ार्ड। नेटवर्क मैनेजमेंट विज़ार्ड ओपन करने के बाद आप जाइए VPN कनेक्शन में। VPN कनेक्शन में आप देखिए एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है VPN VNet के नाम से। क्लिक करिए इसको और कनेक्ट पर क्लिक कर दीजिए। अगेन क्लिक कनेक्ट। यस, थोड़ा सा इंतजार। वी सक्सेसफुली कनेक्टेड, यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है कनेक्टेड का। अब वेरीफाई कर लेते हैं। एम की अगर प्राइवेट आईपी के एड्रेस की बात करें तो 192.168.1.7। चलिए, ये विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन प्रीमाइसेस है, VPN से कनेक्टेड है सक्सेसफुली। एक बार पिंग करा के देख लेते हैं। सबसे पहले तो पिंग स्पेस 192.168.1.7। ठीक है, रिप्लाई हमें मिल रहा है। और एक बार इसका RDP लेकर देख लेते हैं, MSTSC और 192.168.1.7 जो एज़्योर पे VM बना रखी है। कूल वेब और जो भी आपने पासवर्ड मेंशन किया था VM क्रिएट करते समय, एंड ट्राई करें। वी आर प्रॉपरली एबल टू एक्सेस अवर RDP, वर्चुअल मशीन RDP जो आपने VM बनाया है एज़्योर पोर्टल के ऊपर, उसका हमने सक्सेसफुली विद द हेल्प ऑफ VPN मशीन इसका RDP हमने एक्सेस कर लिया। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट द VPN सेटअप। उम्मीद है कि सारे स्टेप क्लियर तरीके से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको डाउट लगता है या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट ड्रॉप करिए, कोशिश करेंगे हम आपकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर गाइस एंड बाय बाय।